हाय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये है आपकी व्हाट आर यू मैनिफेस्टिंग रीडिंग। सन मून राइजिंग से इसे आप देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हो तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हो www.shinikreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी वेबसाइट का जो लिंक है वो मिल जाएगा। ओके, तो चलो एरीज, सबसे पहले आपके लिए कुछ टाइल्स निकालते हैं और देखते हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, आपके लिए तो बहुत थोड़े से आए। ओके, चलो पहले यही ले लेते हैं। ओके, सो वी हैव यू आर, UNO UNO एंड उरी। आप में से कुछ लोगों के लिए आई डोंट नो, यहाँ बहुत स्ट्रांगली आर्मी की एनर्जी है। आर्मी, तो अगर आप में से कुछ लोग आर्मी में स्पेसिफिकली कोई करियर मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई ऐसा रैंक है जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आई थिंक आपके लिए वो मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, कुछ लोग यहाँ पर देश की सेवा करना चाहते हैं। ये आर्मी हो सकती है, नेवी हो सकती है। अगेन, किसी भी लिहाज से जो आप अपने देश की सेवा करना चाहते हो एरीज, वो करियर पाथ बेसिकली आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मेन कैरेक्टर की एनर्जी है। मेन कैरेक्टर, यूएनओ से मुझे बेसिकली मेन कैरेक्टर, आप क्या हो और आप क्या बनने के लिए बने, आप क्या बनने के लिए पैदा हुए हो, ये दो अलग चीज़ें होती हैं। एक होता है कि हम बस जो प्रोग्रामिंग है हमारी, जो हमें सोसाइटी ने बताया है, एक वो वर्जन है हमारा, डरा डरा सहमा सहमा, और एक है हमारी मेन कैरेक्टर एनर्जी, जो हम बनने के लिए पैदा हुए हैं। राइट, तो आप कहीं ना कहीं अपने मेन कैरेक्टर एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो एरीज। दिस इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगर पहले मैसेज को भी देखें, जैसे ये भी जैसे किसी किस्म की रैंक की बात करता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी किस्म के अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, जैसे लेवल अप। अभी तक जो आपका वर्जन था स्पिरिचुअली भी, अब जैसे आप इवॉल्व होके आपकी जैसे असेंशन हो रही है और आप नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हो। ओके, आपकी सोल जैसे नेक्स्ट लेवल को क्रॉस कर रही है और अब आप नई इन्फॉर्मेशन को गैदर करोगे, नई इन्फॉर्मेशन को लेकर जानोगे, चीज़ों को सीखोगे, आपका और विकास होगा। तो यस, आई थिंक आप स्पिरिचुअली भी किसी किस्म की अवेकनिंग से गुजर रहे हो। अगर आप में से रिसेंटली कुछ लोगों ने स्पिरिचुअली कुछ नई चीज़ें सीखी हैं, कुछ नए सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी ली है, तो यस, ये उन लोगों के लिए मैसेज है कि आप बिल्कुल सही पाथ पे हो, क्योंकि आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रहे हो, या फिर स्पिरिचुअल अवेकनिंग को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, वी हैव EAT, ईट। एक्सपेंशन है यहाँ पर। जैसे टेस्ट बर्ड्स होते हैं ना हमारे, कि हम एक ही किस्म का खाना खा रहे हैं डेली, और फिर एकदम से कुछ नया इंट्रोड्यूस हुआ, कोई नया क्यूजिन, कोई नया खाना, और वो नया खाना अपने लिए नई बातें लेकर आएगा, नई इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा। हम उस खाने के बारे में चर्चा करेंगे, तो कुछ नए ब्लूप्रिंट्स हैं, कुछ नई कॉन्शियसनेस है जो यहाँ पर डेवलप हो रही है। अगेन, आई थिंक एरीज बहुत बड़ी चेंज से गुजर रहे हैं। एरीज यहाँ पर जो आप हो, आप वो नहीं रह रहे। बेसिकली आप कुछ नया बन रहे हो, कुछ यहाँ पर नया क्रिएट कर रहे हो। DCE, एस की एनर्जी है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर कुछ लोग किसी एग्ज़ाम को क्रैक करने की भी कह लीजिए ब्लेसिंग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। किसी एग्ज़ाम को आप क्रैक करना चाहते हो और आप उसे कर लोगे। ओके, आप उसे कर लोगे। यहाँ पर डी भी है, डू इट, जस्ट डू इट, ये एनर्जी है। अगर कोई ऐसा काम है एरीज जिसको आप बहुत लंबे समय से करने का सोच रहे हो, लेकिन
नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, या आप खुद ही उसे कह रहे हो कि नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, तो आप उसके एक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पर डू इट की एनर्जी है। ओके, डू इट। यहाँ कैट स्पिरिट भी है, CAT, कैट। तो कुछ लोग प्रोटेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या तो आप ऐसे फंड्स को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आप अपने घर में, अपने ऑफिस में कैमरास वगैरह लगा सकें, अच्छा सा गेट लगा सके मेन डोर पर। इस इसके आप प्रोटेक्शन, किसी किस्म की प्रोटेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हो यहाँ पे। ओके, ऑलराइट, लेट्स सी आपके कार्ड्स क्या बताते हैं हमें एरीज। Yep, Queen of Cups. Oh wow, we have the Sun card. Yes, एक, मैं इसको कैसे दूं मैसेज को, आपका जैसे, एक्सक्यूज मी, आपका जैसे रीबर्थ है, लेकिन ये रीबर्थ ऐसा है कि जैसे जो आपका पास्ट वर्जन है, ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो रहा है, वो डेड हो रहा है, नो, वो भी है, उसकी कॉन्शियसनेस भी है, उसकी कॉन्शियसनेस से खास करके लेसन्स हैं, लेकिन यहाँ पर आप नए एक्सपीरियंसेस के लिए अपने नए वर्जन को रेडी कर रहे हो। आप पुरानी चीज़ों के लिए नए वर्जन को नहीं रेडी कर रहे। आपका नया, आपका जो आप जो री इन्वेंट कर रहे हो अपने आप को, या जो आपका ये नई क्रिएशन हो रही है माइंड बॉडी सोल की, ये इसलिए हो रही है क्योंकि कुछ नए एक्सपीरियंसेस आपको लेने हैं, कुछ नया खाना आपको टेस्ट करना है, कुछ नए किस्म के कपड़े आपको पहनने, कुछ नई जगह पर आपको घूमने जाना है, कुछ नई लैंग्वेजेस आपके कानों तक पहुंचनी है, कुछ नए मैसेजेस आपके कानों तक पहुंचने हैं। आई होप कि आप यहाँ पर समझ रहे हो, दिस इज़ बिग, क्योंकि ये नई लाइफ की बात कर रहा है और ये आपका डेस्टिन पाथ पे है, ये होना आपकी डेस्टिनी का कह लीजिए कि हिस्सा है। कुछ चीज़ें होती हैं ना, हम कहते हैं कि ये इसके भाग्य की बात थी, इसके भाग्य में लिखा था, ये होना इसके भाग्य में लिखा था। तो आप ऐसे पीरियड को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो या उसकी अलाइनमेंट में आ रहे हो। या 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत फास्ट एनर्जी है। एस ऑफ कप्स है यहाँ पर, या द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 5 ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और आप अपने पार्टनर के साथ अपनी पहली मुलाकात को मैनिफेस्ट कर रहे हो, पहली हग को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, आपको ज़रूर कोई ना कोई ऐसा ट्रैवल का बंदोबस्त होगा आपका जिससे कि आप अपने पार्टनर को मिल पाओगे एरीज। और कुछ लोगों के जीवन में नया प्यार भी आने वाला है और कहीं ना कहीं आप ही इसे मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप कह रहे हो कि मुझे न्यू लव चाहिए और मेरा जो राइट पर्सन है, जो मेरा सोलमेट है, वो मेरी लाइफ में आ जाए और मैं न्यू लव को मैनिफेस्ट कर रही हूँ और वो चैप्टर शुरू होने वाला है आपका। ओके, आप में से कुछ लोग किसी फैमिली मेम्बर के साथ एंडिंग को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। यहाँ पर कोई फैमिली मेम्बर ऐसा है जिसका कोई ज़्यादा योगदान नहीं रहा सिवाय सैडनेस के। इस पर्सन ने सैडनेस के अलावा किसी को और कुछ नहीं दिया, आपको भी, और आप इस पर्सन के साथ जैसे एंडिंग को मैनिफेस्ट कर रही हो। आप कह रहे हो कि अब और नहीं, अब और नहीं। आई नो ये चीज़ आपको भी हर्ट करेगी एरीज, पर एट द सेम टाइम आपको पता है कि ये चीज़ सबके भले के लिए है। तो किसी फैमिली मेम्बर से आप यहाँ पर अपनी एंडिंग को भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो जायज़ एंडिंग है। नया घर, और ये ऐसा घर है जिसमें स्पेसिफिकली लाइब्रेरी की जगह है। तो कुछ एरीज यहाँ पर न्यू होम मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उस न्यू होम का बेसिकली जो मेन हाईलाइट है वो यही है कि उसमें लाइब्रेरी है या कोई मेडिटेशन के लिए अलग स्थान है, ध्यान के लिए, विद्या के लिए, माँ सरस्वती के लिए जैसे कोई अलग स्थान है। ओके, तो आप नया घर भी यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो। यस, ओ माय गॉश, वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। Yep, the star card. वेट लॉस, कुछ लोग वेट लॉस मैनिफेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, अभी तक अगर आपको चीज़ें एरीज मतलब ऐसे कपड़े पहनने पड़ते थे जिससे कि आपका वेट छुप सके, आपका पेट अगर थोड़ा बाहर है तो आपको था कि
मेरा ज़्यादा वेट ना दिखे, जैसे आप बहुत लेयर्स में अपने आप को अगर रखते थे, तो यस आई थिंक आप वेट लॉस को मैनिफेस्ट कर रहे हो और वापस से आपका कॉन्फिडेंस लौट रहा है। ओके, ब्यूटीफुल। चक्रास की इंफॉर्मेशन, चक्रास की जो एजुकेशन है, कोई इसको भी मैनिफेस्ट कर रहा है। जैसे आप में एक भूख सी है एरीज की, मुझे चक्रा सिस्टम कैसे काम करता है ये सीखना है, और उसके लिए आप कोई डिवाइन हेल्प, कोई ऐसा पर्सन जो बहुत माहिर है चक्रा की स्टडी में, आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये आपको ये ज्ञान प्रोवाइड करेगा। ओके, ये ज्ञान देगा आपको ये पर्सन। क्या आप मुझे थोड़ा सा और बता सकते हो इनके ये द सन कार्ड की एनर्जी के बारे में? ये जो नई एनर्जी है इनके लिए, ये और क्या लेकर आएगी? ओह ओके, वी हैव टू ऑफ सोर्ड्स। वाह, जस्टिस। ओके, सो ये न्यू एनर्जी जो है ये आपके लिए पावर लेकर आएगी डिसीजंस लेने की। अगर अभी तक कोई आपके लिए डिसाइड कर रहा था कि तुम यही इसी ढंग के कपड़े पहन सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, तो यस आप इस एनर्जी से फ्रीडम को मैनिफेस्ट करते हुए अपने लिए पावर को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ओके, जहाँ पर ऐसी पावर जो आप करना चाहे वो आप कर सके, जो आप पहनना चाहे वो आप पहन सकें, जो आप खाना चाहे वो आप खा सकें। ओके, तो अगेन यहाँ पर एक एक्सपेंसिव एनर्जी है। इट्स लाइक कि टू ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि ये मेरे हाथ में है कि मुझे डिसीजन लेना है या नहीं लेना, यू नो। तो वो पावर आप यहाँ पर गेन कर रहे हो। यप, द हाई प्रीस्टेस। कुछ बड़ा हो रहा है एरीज आपके लिए। नाइट ऑफ कप्स। साइकिक करियर पाथ कुछ लोगों के लिए मैनिफेस्ट हो रहा है एरीज। आप स्पिरिचुअल वर्क, स्पिरिचुअल करियर पाथ के लिए तैयार हो रहे हैं। ओके, और बहुत ही जेन्युइन वाइब्स हैं यहाँ पर। तो आई थिंक आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन भी होगा, लोगों का आपको लेकर जो फर्स्ट इंप्रेशन होगा वो यही होगा कि आप एक बहुत जेन्युइन हीलर हो, एक जेन्युइन गाइड हो। ओके, और वो आप पर ट्रस्ट कर पाएंगे। ओके, सो यस, यहाँ पर कुछ लोग सोशल मीडिया से भी कनेक्ट हो सकते हैं स्पिरिचुअल करियर पाथ की वजह से। बट यस, करियर में आप अपने लिए रिस्पेक्ट गेन करने की एनर्जी को मैनिफेस्ट करने वाले हो। ओके, एनीथिंग एल्स? फिर से वो मुझे यही कह रहे हैं, जो आप बनने के लिए पैदा हुए हो आप वो बन रहे हो। यहाँ पर ये छोटा सा बच्चा, ये हाई प्रीस्टेस बेसिकली, यू नो, आप जो बनने के लिए पैदा हुए हो ना, आप उस वर्जन में पहला कदम रख रहे हो एरीज। बस मैं इतना कह सकती हूँ आपको। ओके, जैसे ये आगाज है उस न्यू बिगनिंग का, उस डेस्टिनी का आगाज है, ये उसका आरंभ है। ओके, इसके बाद और एनर्जीज अनफोल्ड होंगी, और डिटेल्स आएंगी, और चीज़ें, यू नो, एक्सपीरियंसेस आएंगे। बट यस, ये आगाज है। ये रीडिंग मुझे कह रही है ये आगाज है। इसके बाद आपको पीछे नहीं मुड़ना पड़ेगा लाइफ में। या फिर से स्टार कार्ड एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स। पावर, अथॉरिटी, यस। और ये बहुत ऐसे जैसे पावर को जब हमारे हाथ में पावर भी आ जाती है ना, तो हम थोड़े अब्यूसिव हो सकते हैं। लेकिन स्टार कार्ड के साथ किंग ऑफ सोर्ड्स का आना, ये एक ऐसी एनर्जी है जो बहुत हम्बल है, जैसे पता है कि मैं मुंह उठा के ऐसे ही बस पावर का यूज़ नहीं कर लूँगा, जहाँ जाए ऐसे मुझे बस वहीं यूज़ करनी है पावर को, राइट। तो यस, यहाँ एग्जाम्पल आ रहा है मुझे उन बच्चों का जो पहले माँ बाप के साए में रह रहे हैं, तो थोड़ी सी कंट्रोलिंग एनर्जी है, राइट। पेरेंट्स को ध्यान रखना होता है, तो वो हर चीज़ पर यस नहीं कहते बच्चों की। लेकिन अब जैसे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब जैसे उनका टाइम है दुनिया देखने का, दुनिया घूमने का, एक्सपीरियंसेस गेन करने का, अपने डिसीजंस खुद लेने का।
बट दैट डजंट मीन कि अब उनको अगर फ्रीडम मिल रही है तो वो मुंह उठा के कुछ भी करेंगे, नो। इसलिए कि जैसे जो आपका अभी तक का पीरियड भी था ना, जिसमें कुछ चीज़ें जो आप कर रहे थे, करना चाह रहे थे, वो आप नहीं कर पा रहे थे, वो भी एक एक्चुअल में ब्लेसिंग ही थी। जैसे बच्चों का ही जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे उनमें जो संस्कार आने थे वो कंट्रोलिंग एनर्जी से ही आने थे, कि हाँ संस्कार इस वजह से उनमें वो इंस्टॉल कर पाए कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ ठीक नहीं है। तो इस वजह से हर चीज़ को हम येस नहीं बोल सकते। जैसे माँ बाप कह रहे हैं कि हम हर चीज़ को येस नहीं बोल सकते, राइट। सो येस, अब जब बच्चों को वो पावर मिली है तो अब उन्हें पता है, पावर है, फ्रीडम है, करने को कुछ भी कर ले बच्चे, राइट। लेकिन उन्हें पता है कि हाँ क्या सही है, क्या नहीं सही है। तो आई थिंक अभी तक भी आपकी लाइफ में जो हुआ है एरीज, इन केस आपको ऐसा लग रहा था कि ये मेरे साथ क्यों हुआ, मेरा हर आंसर मतलब यस क्यों नहीं है, मुझे हर चीज़ पूरे तरीके से क्यों नहीं मिलती, क्योंकि वो भी चीज़ आपको कुछ बना रही थी, कुछ किसी तरीके से आपको पॉलिश कर रही थी, ओके। और जो अब आपका नया वर्जन है, जब इसमें आप अपनी पावर को यूज़ करोगे तो वो एब्यूसिव पावर नहीं बनेगी, वो एक हम्बल पावर होगी। एंड आई थिंक आपका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल होने वाला है बाकी राशियों के लिए भी एरीज। वो मुझे ये भी एक मैसेज दे रहे हैं, एरीज का बाकी 11 राशियों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। बाकी 11 राशियों के एसेंस के ऊपर खास करके बहुत प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे एसेंस क्या है, लिब्रा का एसेंस है जस्टिस, लॉ ऑफ कर्मा, राइट, बैलेंस। तो एरीज राशि के जो लोग हैं, जैसे जो बाकी राशियाँ उनके एसेंस पर प्रभाव डालेंगी। वो अब देखने वाला होगा कि जो लोग पॉजिटिव हैं उनके लिए पॉजिटिव होगा, जो नेगेटिव हैं तो ऑब्वियसली वो उनके लिए आउटकम नेगेटिव भी होगा। बट यस, आपका कोई बहुत बड़ा रोल है आने वाले समय में एरीज। मैं और रीडिंग्स करने वाली हूँ, ओके, ज़ोडिएक साइंस की। हो सकता है कि उसमें और भी एनर्जी आपकी उभर के आए, और भी मैसेजेस निकलें। एग्रीमेंट, यस, कंटिन्यूएंस या ग्राउंडिंग। आई थिंक ये जो एवोल्यूशन का मैंने प्रोसेस बताया है आपको, ये आप पहले भी कर चुके हो। जो आपका पुराना वर्जन आप शेड कर रहे हो ना, और जो नया वर्जन, ये पुराना वर्जन भी किसी टाइम में नया वर्जन था, जो अब पुराना बन गया है वो पहले कभी नया वर्जन था। सो आई थिंक यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है ये पहले घटित हो चुका है एक बार और, ओके। अब बस ये चैप्टर जैसे दोबारा से रिपीट हो रहा है। अगेन आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप अपना एक नया वर्जन जो बहुत एक्सपेंसिव है, जिसमें पावर है लेकिन ये अब्यूसिव पावर नहीं है, आप इसे मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। ये बहुत हम्बल एनर्जी है। या टेक एक्शन, नेचर इज कॉलिंग यू, कुदरत आपको पुकार रही है। आपको इस समय एरीज कुदरत के साथ अपने कनेक्शन को मजबूत करना चाहिए किसी भी ढंग से। अपने खाने में आप औषधियाँ कुछ डाल सकते हैं, आप प्लांट्स लगा सकते हैं, आप अपने इर्द गिर्द की अगर ग्राउंड गंदी पड़ी है तो उसको साफ कर सकते हैं, वॉलंटियर वर्क कर सकते हैं, ट्रीज़ को हग कर सकते हैं। आई डोंट नो, किसी भी तरीके से कुदरत के साथ कनेक्शन जोड़ना इस समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ओके, क्योंकि कुदरत आपको पुकार रही है। ये जो नया वर्जन है इसके इर्द गिर्द भी कुदरत ही है, सनफ्लावर्स हैं, राइट। यस, कुछ मैसेजेस हैं, वो मुझे कह रहे हैं कुदरत, मदर अर्थ गाया के पास इस नए वर्जन के लिए कुछ मैसेजेस हैं, तो इस वजह से आपको कुदरत के साथ कनेक्ट होना चाहिए। या मूव फॉरवर्ड विद एन ओपन माइंड, ये आगे बढ़ने की एनर्जी है। कुछ लोगों ने या तो क्वांटम जंप किया है, ये भी पॉसिबल हो सकता है। एरीज में से कुछ लोगों ने क्वांटम जंप किया है, आपने टाइमलाइन शिफ्ट की है। जो चीज़ आपको, जो एवतार आपका नेक्स्ट 5 ईयर्स में बनना था, वो जैसे आपने क्विकली अभी, क्योंकि आपने क्वांटम जंप की, आपने टाइमलाइन शिफ्ट की। तो यस, यहाँ पर
अगेन बहुत कॉस्मिक एनर्जी है। मैं जैसे बहुत मुझे समझ जैसे मैं अपने जिसमें लूज योर सेल्फ, यू नो, ऐसी एनर्जी है। हम कोई मंत्र चांट करते हैं ना जब, और उसको हम बोलते 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 एक सुध बुध ही खो जाए, जैसे वो एनर्जी है आपकी इस रीडिंग में, जिसमें लूज अपनी अपनी जैसे कॉन्शियसनेस मेरी यहाँ पर जैसे जा रही हो। आई डोंट नो, आई होप कि आप मेरे मैसेज को समझ रहे हैं। बट यहाँ पर है सोर्स कार्ड, दिस इज द बिगनिंग। सोर्स से ही हम आए हैं, उन्हीं में ही हमें समा जाना है। बेसिकली यही हमारा आगाज़ है, यही हमारा अंत है, यही आरंभ है, यही अंत है, राइट। ब्रीद एरीज, जस्ट ब्रीद, ओके, सिंपली ब्रीद। चीज़ें अपने आप से हो रही हैं, कुछ आपको और करने की ज़रूरत है। सिंपली एग्जिस्ट, ब्रीद, यू नो, नेचर के पास जाओ, जो छोटे छोटे काम आपके सामने आ रहे हैं उनको करो, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। चीज़ें अपने आप से हो रही हैं, चीज़ें अपने आप से। ये बहुत डिवाइन रीडिंग है, बहुत ही डिवाइन रीडिंग। सो यस एरीज, ये है आपकी गाइडेंस। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी, इंसाइट्स मिली होंगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय।